गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इंग्लिश क्लास में हम सीखेंगे कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स। इसका ऑलरेडी एक पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, अब ये सेकंड पार्ट है, तो ध्यान से देखना और कोशिश करना कि अभी ये वर्ड्स याद भी हो जाए साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेयर है वेग एंड वोग। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वर्ड, है ना। वेग मीन्स जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, और वोग का मतलब क्या होता है, इन ट्रेंड, जो फैशन में हो, ट्रेंड में। जैसे दिस काइंड ऑफ शर्ट आर इन, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर इन वोग। लिटरेट एंड एजुकेटेड, तो लिटरेट का मतलब होता है साक्षर और एजुकेटेड मतलब शिक्षित। एजुकेटेड का मतलब होता है हैविंग नॉलेज फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, कि आपने 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन करी, तो ये तो हो गई आपकी एजुकेशन। और लिटरेट होता है जो पढ़ और लिख सकता है, उसको हम बोलेंगे कि ये लिटरेट है, राइट। उसके बाद है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, कि ये इसको अफेक्ट करता है, और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट्स। अफेक्ट टू इन्फ्लुएंस समथिंग, इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी काम को करने का जो रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब को छोड़ कर के अलावा, ये तो सिंपल है। फिर आता है एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एडवाइस, ठीक है। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, जो कि एक वर्ब है, काम है ना। नेक्स्ट वर्ड है एश्योर एंड एंश्योर। एश्योर का मतलब होता है टू मेक समवन फील कॉन्फिडेंट, किसी को कॉन्फिडेंट फील करवाना। और एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, टू मेक श्योर, किसी काम को मतलब एक बार मेक श्योर कर लेना कि हाँ वैसा है भी या नहीं। उसके बाद आता है बेयर एंड बेयर। बेयर का मतलब होता है खाली या फिर नग्न। बेयर मतलब एक्सपोज और विच इज़ अनकवर्ड, लाइक बेयर फुट, नंगे पैर। और बेयर का मतलब होता है सहन करना और भालू, आई कांट बेयर, आई कांट टॉलरेट योर एंगर, लाइक दिस। कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट दिया, है ना। और एक कॉम्प्लीमेंट हो गया जो पूरा है, समथिंग दैट इज कंप्लीट, जो पूरा है, पूरक। डेजर्ट मतलब हो गया मरुस्थल, मतलब वो राजस्थान वाला डेजर्ट। और डेजर्ट मीन्स मिठाई। एलिसिट और इलिसिट, ये वर्ड शायद ये वर्ड था, इलिसिट हो चुका है, हाँ ये वर्ड। एलिसिट टू ड्रॉ आउट और इवोक, प्रकट करना, और इलिसिट मतलब इलीगल। एमिनेंट, इमिनेंट। एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, एमिनेंट पर्सनालिटी। शाहरुख खान इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी। और इमिनेंट मतलब होता है जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन, जो हाल ही में होने वाला है, विच इज़ अबाउट टू हैपन। फर्दर, फार्दर। फर्दर का मतलब इन एडिशन, ये आप आंसरिंग में यूज़ कर सकते हो, फर्दर कि आगे, फर्दर दिस। और फार्दर मतलब दूरी में आगे, मतलब दूर होना। फार, फार्दर, फारदेस्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ फार। फार मतलब दूर, फार का ऑपोजिट नियर। इम्प्लाई मतलब होता है संकेत देना, और इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। इम्प्लाई संकेत देना, इन्फर निष्कर्ष निकालना। इम्प्लाई हो गया सजेस्ट, इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहे हो बट इनडायरेक्टली कर रहे हो, संकेत दे रहे हो। और इन्फर टू कंक्लूड फ्रॉम एविडेंस, किसी चीज़ से आपने रिजल्ट, परिणाम निकाला है, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला है। ले का मतलब होता है रखना। लाए का मतलब होता है झूठ बोलना या फिर लेटना। लूज और लूज, ढीला, खोना। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है स्टेशनरी, ये तो हमने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में भी किया था ये वर्ड, है ना। इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है, स्टेबल। एक ये वाला स्टेशनरी, ये होता है वो पेन पेंसिल वाला जो हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी। स्पेलिंग का डिफरेंस देखो, इसमें ए है और इसमें ई है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, तो एक तो हो गए प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी, और एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। उसके बाद है साइट और साइट। CIT का मतलब होता है टू कोट और रेफर, उल्लेख करना। और साइट का मतलब होता है स्थल, जगह, लोकेशन। कॉन्शियस सचेत, कॉन्शियस अंतरात्मा, कंसाइंस होता है, कंसाइन, ठीक है। अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, जागरूक होना, दिस वन, ये सचेत, और ये हो गई आपकी अंतरात्मा।
मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि क्या सही क्या गलत, उसकी सेंस होना, मोरल सेंस होना। अगेन दिस इज रिपीटेड। अप्रेज एंड अप्राइज, अप्रेज का मतलब तो मूल्यांकन करना होता है, मतलब टू एसेस द वैल्यू, किसी चीज़ की मूल्यांकन करना, कि उसको जांच पड़ताल करके उसकी वैल्यू निकालना। और अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप्राइज। ब्रिडल का मतलब तो ब्राइडल है ये, ब्राइडल मीन्स रिलेटेड टू मैरिज, ब्रिडल होता है घोड़े की लगाम। कैपिटल राजधानी, और एक कैपिटल होता है संसद भवन। स्पेलिंग देख लो, TAL TOL का डिफरेंस है ना, ठीक है। उसके बाद करंट और करंट, तो ये तो अभी ने पढ़ा है, करंट वर्तमान, प्रेजेंट, और एक धारा भी होता है जो हमने पढ़ा था बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में, और करंट होता है किशमिश। उसके बाद है डिवाइस और डिवाइस, डिवाइस तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उपकरण, और डिवाइस का मतलब होता है योजना बनाना, प्लानिंग करना। दिस इज रिपीटेड। एनवेलप, एनवेलप एक होता है एनवेलप लिफाफा, इसको वैसे एनवेलप पढ़ते हैं, एन नहीं ऑन, एनवेलप। और एनवेलप घेरना, किसी चीज़ को घेर लेना, टू सराउंड, ठीक है। उसके बाद है फ्लेयर, फ्लेयर मतलब भड़कना, और एक है फ्लेयर प्रतिभा, ये कंपनी का नाम भी है ना, पेन वगैरह भी आते हैं इस कंपनी के। नेचुरल टैलेंट, अ सडन बर्स्ट। गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला होता है अ लार्ज एप, एप की हिंदी, एप क्या होता है, एप लंगूर, ठीक है, एप तो बड़ा एप, गोरिल्ला वैसे वो अलग ही एनिमल होता है, वो बड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा होता है। और गोरिल्ला अ टाइप ऑफ फाइटर और वॉरफेयर, मतलब छापा मार करना, टाइप ऑफ फाइटर और वॉरफेयर, छापा मार। वैसे ये जो वर्ड है ये उससे रिलेटेड है, जैसे कहीं पर कोई घोटाला हो रहा है, हाँ सोल्जर्स की कैटेगरी ही है ये, टाइप ऑफ फाइटर। लेकिन ये जो हिंदी में वर्ड है, इससे आप वो मत समझना कि कहीं कोई घोटाला हो रहा है तो वहाँ पे ऐसे छापा मारोगे, तो आपने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा, तो ये वो नहीं है, टाइप ऑफ फाइटर्स। और वॉरफेयर, वॉरफेयर में जो लड़ते हैं, जो लड़ते हैं मतलब रक्षा के लिए लड़ते हैं। हिस्टोरिक ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और एक हिस्टोरिकल वही है हिस्ट्री से रिलेटेड। लेटर मतलब बाद में, और लैटर मतलब दूसरा, ठीक है, सेकेंड ऑफ टू थिंग्स। मोरल मीन्स नैतिक, मोरल मीन्स हौसला, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, डोंट लूज योर मोरल, ऐसे। पर्सनल, पर्सोनल कर्मचारी, पर्सनल मतलब स्टाफ और एम्प्लॉय, और एक पर्सनल हो गया निजी, प्राइवेट। प्रेस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना, रिकमेंड करना, दवा या इलाज बताना, जिसे बोलते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन दे दो, प्रेस्क्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्क्राइब, मतलब किसी चीज़ से, किस चीज़ के लिए मना करना, फॉरबिड, बैन। क्वाइट काफ़ी, क्वाइट शांत, क्वाइट काफ़ी और ये वाला क्वाइट शांत। स्पेलिंग देख लो, TE और ET क्या डिफरेंस है। स्टेशनरी रिपीटेड। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट सम्मानपूर्वक, और रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार, क्रमानुसार, इन ऑर्डर। अडैप्ट का मतलब होता है अडैप्ट कर लेना अपने आप को, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एनीथिंग, टू चेंज और मॉडिफाई। और अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल। एक्सेस होती है पहुंच, और एक एक्सेस होता है अधिक मात्रा, एक्सेस फूड, आई हैव एक्सेस फूड। इल्यूजन का मतलब संकेत होता है, इल्यूजन का मतलब माया होता है, माया मतलब भ्रम, लिखा है हाँ भ्रम, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन करके, आपने देखा होगा शायद, पता होगा आपको, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें सारी की लगता है ऐसे है बट ऐसा होता नहीं है। इंश्योर सुनिश्चित करना, इंश्योर बीमा करना, तो इसीलिए इंश्योर से बना इंश्योरेंस। प्रेस्क्यूट, प्रोसिक्यूट, परसिक्यूट, प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट होता है सताना, किसी चीज़ को हरास करना, परेशान करना। प्रोसिक्यूट होता है अभियोग चलाना, टू ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ मुकदमा करना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट होता है सेल्फ एश्योर्ड, आत्मविश्वासी, और ये कॉन्फिडेंट ए वाला होता है समवन ट्रस्टेड विद सीक्रेट्स, कि किसी पर सीक्रेट्स के साथ ट्रस्ट किया जा सके, मीन्स इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एमिनेंट, इमिनेंट। काउंसिल, काउंसिल, काउंसिल हो गया परिषद, काउंसिल, और एक काउंसिल मतलब परामर्श, एडवाइस, और लॉयर, और ग्रुप मीटिंग होगी काउंसिल। फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना होता है, शी इज़ फ्लॉन्टिंग हर साड़ी, शी इज़ फ्लॉन्टिंग हर न्यू वॉच। फ्लोट का मतलब अवेल ना करना, डिसरिगार्ड अ रूल, किसी रूल का उल्लंघन करना।
डिस्क्रीट सावधान, डिस्क्रीट भिन्न, भिन्न मतलब अलग, अलग अलग। सेपरेट, एडवर्स विपरीत, एडवर्स मतलब उल्टा, और एक एवर्स है मतलब विरोधी, स्ट्रांगली डिसलाइकिंग कि वो उसके अगेंस्ट है। इसको आप एक वर्ड होता है डेड सेट अगेंस्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, सख्त खिलाफ, सख्त विरुद्ध, डेड सेट अगेंस्ट। ऑल्टरनेट वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव विकल्प, ये हो गया। इंजीनियस, इंजीनियस एक तो होता है चतुर क्लेवर, और एक होता है इनोसेंट। तो दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट मीनिंग पूरी तरह से अलग है, ठीक है। एक्सेस हो गया है। कंप्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, इसका मतलब होता है किसी विलिंग टू प्लीज, आज्ञाकारी, और कॉम्प्लेसेंट होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्म संतुष्ट। प्रीसीड एंड प्रोसीड, प्रीसीड मतलब पहले होना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, नाउ यू कैन प्रोसीड। परक्यूसाइट एंड प्रीरिक्विसाइट, विशेषाधिकार, पूर्व आवश्यकता। बेनिफिट और प्रिविलेज, विशेष अधिकार कि ये हमारा विशेष अधिकार है, और ये पूर्व आवश्यकता मतलब किसी चीज़ से होने से पहले वाली ज़रूरत, नेसेसरी कंडीशन। इम्प्लाई इन्फर हो गया ना, हो गया आई थिंक ये सारे ना। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब इजीली सेट ऑन फायर, जो इजीली जल जाए। इनफ्लेमेबल इजीली सेट ऑन फायर, जलने योग्य। इनफ्लेमेबल ऑल्सो मीन्स इजीली सेट ऑन फायर, ऑपोजिट है। फ्लेमेबल, फ्लेम मतलब आग, फ्लेमेबल कैच कर सकता है, इनफ्लेमेबल कैच नहीं कर सकता। ओरल, ओरल, ओरल मतलब रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने से रिलेटेड है, और ओरल मतलब होता है स्पीकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओरल, ओरल। डिसबर्स भुगतान करना, डिस्पर्स बिखेरना। लोथ, लोथ इसका मतलब घृणा करना, टू हेट, और इसका मतलब अनविलिंग और रिलक्टेंट मतलब जिसका आपका मन नहीं है करने का, ठीक है। जैसे अभी आपका लिखने का मन नहीं होगा, मैंने पढ़ा तो दिया है, इतना सारा नहीं लिखना, जैसे आपने देखा कुछ रिपीटेड भी है तो ऑब्वियसली वो नहीं लिखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।